Very good morning to all my dear students. In the previous lecture you have learnt about the what is the meaning of system of linear equations. तो बेसिकली आपके पास क्या होता था कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास दो इक्वेशंस इस तरीके की होती थी, तो हम इसे क्या बोलते थे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते थे. अब बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में आपने इन चीज़ों के बारे में बहुत सी चीज़ें स्टडी कर रखी हैं. अब जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और मेथड ऑफ फाइंडिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो इनके कई सारे मेथड होते हैं. फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट वन इज़ योर ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. In the previous lectures, in the previous videos, you have studied, you have learnt about how to solve the given the system of linear equation by graphical method, by substitution method or by elimination method. In this lecture we are going to discuss about कि how to solve these types of problems और जो भी बेसिकली बोर्ड्स में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं डिफरेंट मेथड से, उन मेथड से हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन वर्ड देखिए कहाँ से आया? सब्स्टिट्यूट से. सब्स्टिट्यूट मतलब कि हम किसी एक प्लेस पे किसी एक चीज़ को क्या करेंगे? किसी एक चीज़ से सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्या होता है आपके पास कि सपोज दैट कि आपके पास you have two equations 2x plus y is equals to 7 and 4x minus 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो किसी एक को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए और नेक्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए. अब चाहे आप इक्वेशन 1 से ये काम करें चाहे इक्वेशन 2 से ये काम करें, इट इज़ योर विश. अगर सपोज करिए कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आपके पास है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करिए? किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखिए. हमारे पास यहाँ पे इजी वे में अगर हम देखें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 7 माइनस 2x और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अब आप क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. और तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4x और माइनस 3y के प्लेस पे अगर आप देखिए तो y के प्लेस पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर रखा है? बेसिकली किया क्या गया है? हमने y को सब्स्टिट्यूट किया है किससे? 7 माइनस 2x से. 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 4x माइनस 3 7 ज़ार 21 और ये क्या हो गया? प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप ठीक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए. 4x प्लस 6x 10x हो गया और ये आपका माइनस 21 प्लस 1 ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दिस विल इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 20. दिस विल इम्प्लाइज दैट आपको यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2 मिल गई. अब आप क्या करेंगे? नाउ x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नहीं तो x की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x from put the value of x in equation number 3 in equation 3. अब इक्वेशन 3 में अगर आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा? 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया. तो ये बेसिकली जो मेथड हमने यूज़ किया इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कि आप क्या करते हैं? किसी एक वैल्यू के प्लेस पे क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, ताकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेम वेरिएबल हो जाए. और जब 2 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. अगेन वही हमारा प्रोसीजर. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं? इफ़ यू हैव 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिस विल इम्प्लाइज दैट आप क्या कर सकते हैं?
y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। नाउ अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन, जो भी रेस्ट इक्वेशन होगी उस रेस्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 था, 9x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, y के प्लेस पे क्या है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x, 3 माइनस 3x होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू यहाँ से 3 3 ज़ा समथिंग इज okay students, there is a problem in this question, both are same equations, therefore we are going to discuss next question। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस आपके पास आए तो पहले आप पॉइंट से इसको एकदम इसको आप चेंज कर लीजिए इंटीजर्स के फॉर्म में। तो अगर आपके पास देखिए 0.5 है, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी जितने भी यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं, सब में 1 डिजिट के बाद आपके पास क्या है, 1 डिजिट के बाद आपके पास है पॉइंट। तो अगर आप दोनों ही इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसी तरीके से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, देन यू विल गेट कि आपको ये क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 23। 0 पॉइंट ये वाला केस आपको मिल गया। अब इसी तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर अब आपको क्या करना है, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के प्लेस पे किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से अगर देखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर आपके पास 13 है तो 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम इधर लेकर के जाएं 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। नाउ अब क्या करेंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब x के प्लेस पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y के टर्म्स में वैल्यू पुट करिए 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपके पास क्या है x के प्लेस पे, ये देखिए x के प्लेस पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 23 मिल गया। अब यहाँ से देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आपको नेक्स्ट लाइन में क्या मिल गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया 13 2 ज़ा 26 और ये क्या मिल गया 2 3 ज़ा 6y, और नेक्स्ट आपको क्या मिल गया प्लस यहाँ से मिला 10y इज इक्वल टू आपको ये हो गया 6y प्लस 5y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 23। ठीक है, अब माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। इट मीन्स कि y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको 3 मिल गई, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा लोग 3 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से इक्वेशन y की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या मिल गया, देयरफॉर आपको मिला देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ से क्या था 13 माइनस 3y अपॉन 2 मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 मीन्स 13 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स 13 में से 4 जाएगा आपके पास क्या आएगा 13 में से 4 जाएगा आपको क्या मिलेगा
3 3 ज़ा 9, 13 माइनस 9 मीन्स ये आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू 4/2 मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4, इट इज़ अ y इज इक्वल्स टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय विच मेथड, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ बाय विच मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसे हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, हमको वही काम फिर से करना है। अगर आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, √2x इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे -√3y यहाँ से। अब x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, -√3/√2 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बोला। अब x की वैल्यू अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, √3 मल्टीप्लाइड बाय -√3/√2 एंड माइनस टाइम्स √8y इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखिए तो √3 आपको मिल जाएगा -3/√2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम अगर आप लेंगे तो -3 और ये क्या मिल गया, ध्यान से देखिए बेटा, ये √8 की अगर हम बात करें तो √8 कैन बी रिटन एज क्या मिल जाएगा, √8, ये √8 हो गया इंटू √2 हो गया और अपॉन √2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। और इसके साथ ही साथ आपके पास क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं y के टर्म्स में हैं, तो ये y के टर्म्स में है, तो हमने ऐसे y लिख लिया इस तरीके से। दिस विल इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया -3 और ये आपको क्या मिला, √8 मल्टीप्लाइड बाय √2 मीन्स √16 और √16 का मतलब हो गया कि ये क्या मिल गया आपको, -4y इज इक्वल्स टू 0। ये √2 इधर 0 के पास चला जाएगा तो 0 में हो जाएगा कंसीडर। -7y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से अगर आप देखिए तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू -√3/√2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो आंसर इसका क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0 मिल गया और आंसर इसका क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका अगेन एक क्वेश्चन जो किस मेथड से है, सब्सटीट्यूशन मेथड से। हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितनी भी वैराइटीज़ है मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x/2 -5y/3 -2। तो इसका अगर हम देखें तो बेसिकली हमें क्या चीज़ यहाँ से मिलेगी, एलसीएम लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक एन एलसीएम। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9 x माइनस 2 5 ज़ा 10 y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपॉन ये क्या बन जाएगा, 6 -2। और अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा 9x माइनस 10y। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। 6 2 ज़ा -12 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर इसी तरीके से इस केस में भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x + 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 13/6। तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन मिली। एक इक्वेशन आपको क्या मिली, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12 और नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिली, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक, जैसे अभी तक हमारी इक्वेशंस चलती आ रही हैं। अब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको करना है बाय विच मेथड, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन नंबर 1 ये कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे आप, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, -12। तो 9x इज इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, -12 और ये 10y इधर आ गया प्लस 10y। तो x इज इक्वल्स टू -12 और क्या मिल गया, -12 प्लस 10y अपॉन क्या मिल गया, 9 मिल गया। ये हो गया आपका। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 into 2। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 in 2। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास है 2x + 3y इज इक्वल्स टू क्या मिला है आपको, 13 मिला है।
2x प्लस 3y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम, सॉरी x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय x के प्लेस पे है -12 प्लस 10y अपॉन 9, और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है +3y इज इक्वल्स टू 13, ये आपको मिला। ठीक है, अब बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए यहाँ पर आपके पास है एलसीएम लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एन एलसीएम। यहाँ से क्या मिला -24 और +20y अपॉन 9 मल्टीप्लाई किया हमने, +3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया 13, ये होल अपॉन 9 हो गया। अब दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस ये 20 और 27 हो गया आपका 47y। ठीक है, -24 इज इक्वल्स टू 9 30, ये क्या हो गया 13 9 से आपके पास क्या हो जाएगा 117। दिस विल इम्प्लाइज दैट 47y is equals to 117 plus 24. This will implies that 47y is equals to, यहाँ से क्या मिल जाएगा 741, और ये आपका क्या हो गया 141। ठीक है, अब दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, आई थिंक ये शायद आपको 3 मिलेगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू को आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इन 3 इक्वेशन नंबर 3 क्या आपकी बनी थी, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 अपॉन 9, तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया -12, 10y था यहाँ पे, -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -12 और ये क्या बन गया +30 अपॉन 9। x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 13 - 12 मीन्स 18 अपॉन 9 मीन्स 2, तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये आपका अगेन एक क्वेश्चन हुआ बाय विच मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है आपकी ये कहते हैं सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। ठीक है, बेसिकली ये कहते हैं कि आपको क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है जो गिवन इक्वेशन है, सॉल्व करना है मीन्स कि वहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम दैट प्लेस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, फ्रॉम दीज इक्वेशंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, यू हैव 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11। अभी हम एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड पे ही चल रहे हैं। 2x - 4y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया -24। ओके बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 11 - 3y। अब y के टर्म्स में भी फाइंड x को y के टर्म्स में और y को x के टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू 11 - 2x। ठीक है, दोनों ही केस लिख सकते हैं, ईदर वी कैन राइट 2x इज इक्वल्स टू 11 - 3y और वी कैन राइट 3y इज इक्वल्स टू 11 - 2x। अब यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब आप क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे अभी तक करते आए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इनटू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन की 2 क्या है, 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24। 2 मल्टीप्लाइड बाय x के प्लेस पे 11 - 3y अपॉन 2 -4 इंटू y इज इक्वल्स टू -24। अब यू कैन सी दैट कि दोनों ही जितना भी पूरी इक्वेशन है वो डबल वेरिएबल से x और y 2 वेरिएबल से यहाँ से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। अब केवल y वेरिएबल ही बचा है, इसलिए हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने में अब थोड़ा सा ईजी रहेगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 - 3y और ये आपका क्या बन गया -4y इज इक्वल्स टू -24
-3y -4y आपका क्या बन गया -7y इज इक्वल्स टू -24 -11 -7y इज इक्वल्स टू -35, ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया 5 बन गया, 7 5 35। नाउ अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में अगर आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा 11 माइनस 3, y के प्लेस पे 5/2, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15/2, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 11 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू -2। अब देखो बेटा आपको यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल्स टू -2 मिला, y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 5 मिल गया। एक कंडीशन आपकी ये भी होती है कि आप क्या करिए, वैल्यूज़ रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की है वो वैल्यूज़ करेक्ट हैं या फिर नहीं। तो x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 5 अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से अगर हम चेक करें कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की वो करेक्ट हैं या फिर नहीं, तो देखिए 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया -2 पुट किया, और y के प्लेस पे हमने 3 इंटू क्या पुट किया 5 पुट किया, तो ये देखिए -4 और प्लस क्या है 15 इज इक्वल्स टू क्या मिला 11 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 11 इधर भी था 11 यहाँ पर भी है, तो मीन्स इसको सॉल्व किया तो भी 11 मिला, ये भी 11 मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया राइट हैंड साइड मिल गया। इट मीन्स यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हमने जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट की वो हमारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, उसमें क्या कहना है, आप कह रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब आपके पास x इज इक्वल्स टू -2 है और y इज इक्वल्स टू 5 है। अगर जो भी आपकी इस गिवन इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल्स टू अगर आप -2 पुट कर देते हैं और y इज इक्वल्स टू 5 पुट कर देते हैं, m इंटू -2 प्लस 3, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ से क्या मिल गया 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, -2m इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 5 माइनस 3, m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 मीन्स 2, -2m इज इक्वल्स टू दिस, तो m इज इक्वल्स टू 2/-2 मीन्स क्या मिल गया -1 मिल गई, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई -1 मिल गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द, अभी हम और भी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा आपको हमें बेसिक क्लियर कराना है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व वेरी इजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का आपका क्या है, ये कहते हैं कि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद थोड़ा सा हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी डिस्कस करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली करना क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल होते हैं और दो वेरिएबल में से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली देखो एलिमिनेशन मेथड में जिस वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, उनका कोफिशिएंट सेम होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो x का जो कोफिशिएंट है 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर हमारे लिए एलिमिनेट करना इजी होगा। जिन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और अगर जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट अगर सेम नहीं होता तो हम कोफिशिएंट को सेम करते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो पहले हम इस केस में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा है कि एलिमिनेट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, y को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो अगर आप देखिए तो y का कोफिशिएंट भी 1 है और इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर आपके पास गिवन है तो आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करिए बेटा तो देखिए ये क्या है प्लस x, तो ये क्या बन गया 2x, और अगर आप यहाँ से देखिए तो ये क्या है प्लस वाई और माइनस वाई, तो आपके पास क्या बन गया प्लस वाई माइनस वाई आपका कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू अगर ये देखिए प्लस 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 आपका क्या हो गया 18 हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 18/2 मीन्स यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया आपका 9। ठीक, अब क्या करेंगे आप इस कहेंगे x इज इक्वल्स टू 9 है, तो आप कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 9, पुट द
वैल्यू ऑफ x इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 था, x के प्लेस पे क्या मिला 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 14 माइनस 9। 14 माइनस 9 यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू क्या मिलता है यहाँ से 14 माइनस 9, देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और बेसिकली अगर आप यहाँ से देखिए तो चेक भी कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू क्या मिली 9 मिली और y की वैल्यू 5 मिली, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिमिनेशन मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। अगेन हमको ये क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय विच मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। मीन्स कि हमें एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम करते हैं बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन उससे पहले मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे बताया कि एलिमिनेशन मेथड के लिए एक चीज़ मैंडेटरी होती है कि जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए इन बोथ द इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 यू कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 यू कैन सी दैट द कोफिशिएंट इज़ -5। तो हम इस तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एलिमिनेशन करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। इस 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेकेंड इक्वेशन में हम देखें तो जो y का कोफिशिएंट था दैट इज़ 5, इस 5 को ले जा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिल जाएगा, 5 10 50 x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब नेक्स्ट अब इसके बाद यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18x माइनस 3 5 15y इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये क्या मिल जाएगा, 5 5 22, 5 7 35 और ये 2 आपका मिल गया 37, 375 ये आपको मिल गया। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 50x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 375 और नेक्स्ट 18x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 33। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गया, बोथ इक्वेशंस आर सेम। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि अब आप यू कैन सी दैट कि कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ द इक्वेशंस आर सेम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करिए तो ये पोर्शन इट इज़ प्लस 15, इट इज़ माइनस 15, तो दिस दे विल बी कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया, 68x इज इक्वल्स टू ये क्या बन गया 8, ये 10 और ये आपका क्या बन गया 408। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 408 अपॉन क्या मिल गया 68। तो 68 की टेबल अगर आप देखिए तो शायद आई थिंक ये 6 टाइम्स आपका 6 टाइम्स ये आना चाहिए। x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 6 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या था आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, तो 3y इज इक्वल्स टू 75 माइनस 6 10 6 60, तो 3y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया 5 और ये 1, y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 5। ठीक है, कैसे मिला, y इज इक्वल्स टू 15/3। ठीक है, तो मतलब क्या मिल गया यहाँ से 5। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई और y की वैल्यू 5 मिल गई। अब आप चेक करेंगे जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो सही हैं या फिर नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास है 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75,
एक्स की वैल्यू 6 आई तो 10 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75, 60 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 75, 75 इज इक्वल्स टू 75, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि हमने जो भी वैल्यू फाइंड आउट की वो वैल्यू आपकी क्या है, दैट वैल्यू इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वैरायटी। अगेन हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए थे, बट इन विच मेथड, इन एलिमिनेशन मेथड, इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about this question by which method, by elimination method. This is 0.4x and minus of 1.5y is equals to 6.5 and another 0.3x plus 0.2y is equals to 0.9। ठीक है, इस मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले पॉइंट हटाना ज़रूरी होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बोथ इक्वेशंस को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 और ये क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा, 3y प्लस 2y सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अगेन हम उसी प्रोसीजर पे फिर से आते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4y माइनस 15y सॉरी क्या कर 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 और क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करना है, अगेन हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम जैसे हमने y को एलिमिनेट किया उस तरीके से हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पर एडिंग की जगह सब्ट्रैक्टिंग यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप देखिए हमको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 15 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो y का कोफिशिएंट है 15, वो क्या है 15 है, तो हम इस 15 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 से जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 से। तो बेसिकली हमें क्या मिला, हमें मिला 15 4 ज़ा 60x माइनस सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 4 2 ज़ा हमें क्या मिल गया, 8x और माइनस 30y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 110। और यहाँ पर अगर हम 15 से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 3 ज़ा आपको क्या मिलेगा, 15 3 ज़ा आपको मिलेगा 45x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 135। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा, मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ बस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम बेटा ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्लस 30y माइनस 30y प्लस 30y बोथ विल बी कैंसिल आउट और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 53x इज इक्वल्स टू, ये आपको मिल जाएगा, देन अगेन ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका 4 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 245 अपॉन आपको क्या मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। तो अगर आप देखिए तो आई थिंक 53 5 अगर आप चेक करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, शायद 53 5 आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर है। x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि देयर इज़ अ सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम, दैट इज़ योर, ये आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 हो जाएगा तो ये पोर्शन आपका क्या बन गया, 265। तो ये 265 बन गया, तो आई थिंक 53 5 आपका शायद मिल जाएगा 265। तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। एंड नाउ अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 थोड़ी सी इजी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9।
3 5 ज़ा 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, 2y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, ठीक है। 2y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 2y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -6, ठीक है। और फिर देन अगेन y इज इक्वल्स टू -6/2 मीन्स -3, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल गई और y की वैल्यू आपको मिल गई -3, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज़ ये आपका क्या है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में देखिए कि कई बार आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ इस टाइप की। सपोज़ करिए आपके पास यहाँ पर है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी और ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, इस टाइप का कुछ C1 और ये आपका C2, इस टाइप की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 47x मीन्स 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63 और यहाँ पर 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। बोथ द केसेस यू कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, मीन्स से अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 47 है तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 47 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 31 है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 31 है। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज्ड हो गए हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। वो टेक्निक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हमारी ज़्यादा हेल्प कर पाएगी इन कंपैरिजन टू हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो प्रोसीजर हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। थोड़ा सा टफ मीन्स कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है और कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर दीजिए, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 47x प्लस 31y प्लस 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा 538 और ये 78, ठीक है। अब देखिए 47x प्लस 31x, x के कोफिशिएंट आपके पास 47 है और ये है तो आपका क्या मिल जाएगा 718 और 78x प्लस यहाँ से यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 78y इज इक्वल्स टू 78x प्लस 78y इज इक्वल्स टू 78। तो अब अगर आप क्या करिए पूरे इक्वेशन को 78 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 78 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 78 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट हमने केस किया, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब आप क्या करिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक बार इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा 47x प्लस 31y माइनस 31x माइनस 47y इज इक्वल्स टू 63 में से अगर आप 15 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 5 गया आपको मिला 8 और 5 में से 1 गया तो आपको मिला 48। आप ध्यान से देखिए आपको क्या चीज़ मिलेगी यहाँ से 47 में से अगर आपने क्या किया 31 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिल गया 16x और 31 में से अगेन माइनस 47 और ये प्लस 31 किया तो माइनस 16y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 48 मिल गया। अगेन आप क्या करिए होल इक्वेशन को 16 से डिवाइड करिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 16 से डिवाइड कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी 16 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 16 3 ज़ा 48। इसको इक्वेशन नंबर 4 आप कह दीजिए। अब आपके पास क्या है देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशंस आपके पास मिल गई। अब नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व इट ईजिली, और अगर उस तरीके से आप करते जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था मल्टीप्लिकेशन वाला देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो अगर आप देखिए तो आपको क्या यहाँ से मिलेगा, यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर आप इजीली ऐड कर देते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 314 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। और यहीं से अगर आप देखिए तो x इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 मीन्स आपको -1 मिल गया। ठीक है, -1 मिल गया तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब फिर इसी तरीके से अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4x + 3y = 14 and 3x - 4y = 23. So in the next video we will discuss it. Okay students, thank you.